3.5 साल की यादन्या इस बात से अनजान थी कि आज इस दुनिया में अपनेपन का दिखावा कर ऐसे हैवान घूम रहे हैं जिनकी फितरत पहचानना नामुमकिन है। और यही वजह है कि आज महाराष्ट्र के मालेगांव का यह छोटा सा गांव डोंगराले जल रहा है। आंखों में आंसू और दिल में दर्द और गुस्से से भरे लोग सड़कों पर उतरकर उस न्याय की मांग कर रहे हैं जो वो एक 3 साल की बच्ची के लिए हर कीमत पर चाहते हैं। आज मालेगांव का किसान, वहां का मजदूर और हर मेहनतकश इंसान गुहार लगा रहा है कि उसकी आवाज सुनी जाए। फांसी दो, फांसी दो। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए तो एक गरीब परिवार से जुड़ा केस क्या ही टीआरपी लाएगा। इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को जितना हो सके सभी तक पहुंचाइएगा, क्योंकि इस घटना ने ना सिर्फ इंसानियत को शर्मिंदा कर दिया है, बल्कि आज हमारी चुप्पी भविष्य में ऐसे और अपराधियों को बढ़ावा देगी। यह केस है मालेगांव के लगभग 2000 की आबादी वाले गांव डोंगराले का, जहां मेजरली किसान और दिहाड़ी मजदूर रहते हैं। और उसी गांव में रहती थी 3.5 साल की यादन्या, जिसके पिता पेशे से फोटोग्राफर थे और माँ घर संभालती थी। यादन्या की छोटी बहन भी थी जो मात्र 1 साल की थी। 16 नवंबर 2025 की शाम लगभग 3-4 बजे के करीब यादन्या रोज की तरह घर के बाहर बरामदे में खेल रही थी। उस वक्त उसकी माँ, दादी और आंट घर के अंदर उसकी छोटी बहन के साथ थे। कुछ ही मिनटों बाद उन्हें एहसास हुआ कि यादन्या के बाहर खेलने की आवाज नहीं आ रही है। शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद वो आस पड़ोस में खेल रही होगी, लेकिन 35-40 मिनट बीत जाने पर भी जब यादन्या घर नहीं लौटी तो उनकी घबराहट बढ़ गई। यादन्या के पिता उस वक्त फोटोग्राफी के काम से बाहर गए थे। आस पड़ोस से लेकर पास के गली मोहल्ले तक सभी यादन्या की खोज में लग गए। शाम ढल रही थी और बढ़ते अंधेरे के साथ उम्मीद भी धुंधलाती जा रही थी। ऊपर से यह ठहरा एक छोटा सा गांव जहां ना कोई सीसीटीवी था और ना ही कोई प्रॉपर लाइटनिंग। शाम के लगभग 7:30 बजे गांव वालों की यह खोज उन्हें यादन्या के घर से 300 मीटर दूर मोबाइल टावर तक ले गई, क्योंकि कंपाउंड वॉल के पास झाड़ियों में उन्हें यादन्या की लाश पड़ी हुई मिली। उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे और सर को एक भारी पत्थर से कुचला गया था, जो उसी की लाश के पास ही पड़ा हुआ था। एक नन्ही सी जान का यह हश्र देख ना सिर्फ सभी के रोंगटे खड़े हो गए, बल्कि दिल दर्द से भर गया। घर से मात्र 300 मीटर दूर ही बॉडी का मिलना यह इशारा कर रहा था कि कातिल कोई आसपास का ही है और शायद इस अपराध को इसी गांव में अंजाम दिया गया है। पुलिस ने जब सभी घर वालों, आस पड़ोस और गांव वालों से पूछताछ शुरू की तो पता चला कि यादन्या हमेशा घर के पास ही मोहल्ले के बच्चों के साथ खेला करती थी। इसलिए जब पुलिस ने मोहल्ले के बच्चों से पूछा तो एक अहम सुराग उनके हाथ लगा। उन बच्चों ने बताया कि एक अंकल यादन्या को चॉकलेट दिलाने के लिए ले गए थे। जब पुलिस ने उनसे उस अंकल के बारे में पूछा तो उन्होंने उसकी पहचान विजय खैरनार के रूप में की। यह नाम सुनते ही मौके पर पुलिस के साथ मौजूद गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि यादन्या के घर से मात्र 200 मीटर दूर रहने वाला 24 साल का विजय खैरनार एक अनमैरिड डेली वेज कंस्ट्रक्शन वर्कर था, जो खुद भी उन सब के साथ यादन्या को खोजने का नाटक कर रहा था। उन्हें अब उसका